संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु जय। पूज्य गुरुजनों को मेरा नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहन, अभी हम लोग सुन चुके हैं कि अभी का प्रसंग है ईश्वर भक्ति। और हमारे आराध्य देव ने ये संतमत सत्संग के द्वारा जीव कल्याणार्थ ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का ही प्रचार प्रसार किए हैं और शांति का सही मार्ग दिखाने की कृपा की है। और ईश्वर भक्ति से ही कल्याण हुआ है जिनकी ही के भी आराध्य की ज्ञानानों को। संत मत कहने से मतलब कोई खास मत नहीं है, शब्दे है दो, संत और मत। उधर जोड़ दिए हैं ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान योग से अयुक्त भक्ति में भी लोग भटक रहा है, निश्चित हुआ। संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार हुआ है। ईश्वर भक्ति से जीव का परम कल्याण हुआ है और आराध्य पर अपना परम कल्याण करके तो वह रास्ता बताने कृपा किए हैं। और उसी के लिए शिविर भी लगाया गया, उस पर कैसे लोग अभ्यास करें, कैसे बढ़े और कैसे समझे। तो संत और मत यानी संतों का विचार, संतों का रास्ता, संतों का ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा जिस रास्ता पर चल करके संतत्व को प्राप्त किए हैं, आवागमन का अंत किए हैं और परम शांति को प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले जान लेंगे हम संत किसे कहते हैं, उसका विचार। तभी नानक देव की वाणी सुन रहे थे। तो गुरु नानक देव महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जो संत होते हैं वो दुख में दुख नहीं मानते। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके भय रहित तो होते हैं। अब कंचन माटी, कंचन को भी यानी सोना को मिट्टी समझते हैं। मैं तो गुरुदेव को देखा हूँ, एक कहानी याद है कुप्पा घाट की। मेरे सामने की बात, एक आदमी 20,000 टका चढ़ाया गुरु माँ के चरणों में। गुरु माँ कहते कहाँ से लाया है पैसा? तो कहा जो सिनेमा हॉल है उसी में आमदनी। कहता हटाओ जल्दी।
हटाओ, ये शुद्ध पेशाब नहीं, जो उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। इसलिए साधक को कैसे अन्न खाना चाहिए, हटा दी, भगा दी। कहाँ का तो कुछ दीजिएगा, जगह खाली बता दीजिए, नाम ले बताइएगा। बरौनी का नाम नहीं बताऊंगा। ये तो हम फेंकवा दिए। दूसरे तरफ एक आदमी धनी था, गुरु महाराज के पास गया तो गुरु महाराज कहता है जी अपना से मुंह खोल के 1 क्विंटल गेहूं पहुंचा दो। उपरघाट अपना से मांगते हैं, 1 क्विंटल गेहूं पहुंचा दो। कहा जी सरकार पहुंचा दूंगा। काहे के लिए जाएगा पहुंचाने के लिए, 1 नंबर का कंजूस था। काहे के लिए पहुंचाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं, आचार्य श्री हमारे अभी वर्तमान में है, अरे हरिनंदन देखे तो फलना बाबू फलना वैसे मैंने कहा था 1 क्विंटल गेहूँ पहुँचा, नहीं पहुँचाया, उसको लिखो पत्र, क्यों नहीं पहुँचाया। तो आचार्य श्री कहते हैं कि हजूर लोग देते हैं तो उसको फेंक देते हैं, हटाओ नहीं लेंगे, और उधर तगड़ा करते हैं कि पहुँचाओ। हज गेहूँ तो हम सुन्ना खाता मेष में दे देते हैं, गेहूँ कमी है हमको, कथी मांगे चाहिए हजूर। देखिए संत की दया। गुरुदेव कहते तुम नहीं जानते हो, वो मेरा शिष्य है ना, और 1 नंबर का कंजूस है, मांगियो तो कुछ पुण्य कराएंगे उससे। श्री सदगुरु महाराज की संत की दया, मांगियो तो पुण्य कराएंगे। लिखो पत्र। आचार्य पत्र लिखते हैं, आपसे गुरु महाराज कहा था 1 क्विंटल गेहूँ पहुँचाने के लिए, अब नहीं आया। हाँ हाँ हजूर आए वही लेकर के आ जाऊँगा, लेकर आ जाऊँगा। हाँ वो हो ऐसा आदमी 1 क्विंटल के जगह पर 1 मन लेकर के आया। 1 क्विंटल नहीं लाया। गुरु आंगन में घूम रहे थे और रखा, प्रणाम किया, कहते हजूर 1 क्विंटल नहीं लावल छे, 1 मन लावल छे। अच्छा कुछ तो लाया नहीं, कुछ तो लाया। अरे जी इसको गोदाम में रखना है, इसको धो करके पिसा करके चौका में दे दो, जो साधु महात्मा खाएंगे कुछ तो पुण्य होगा, कह के तो पुण्य कराएंगे। अब देखिए एक तरफ तो फेंक देते हैं, एक तरफ तगड़ा करके पुण्य करवाते हैं। यानी गुरु की कैसी दया होती है जीव पर, कैसी दया होती है, कैसे हम जीव को उद्धार करें। और सिकलिया धारहरा में एक चोर आ गया रात्रि में, 5-6 खानी केला काट करके बांध रहा था 12 बजे रात्रि में। संयोग से एक आदमी लवशंका की तलब हो गया, तो चला गया वो केला बाड़ी में, तो देखता खड़बड़ कर रहा है, समझ गए चोर आ गया है। दौड़ के पकड़ लिया, वो उठा रहा था ना, पकड़ लिया कालर और खींच करके लाया। और कमरा, रात हो गई थी 12 साढ़े 12, सब सो गया था। वो कमरा में भूसा के ऊपर से ताला लगा दिया बाहर से। जो गुरु वहाँ बैठते हैं सुबह, तो उसको निकाल के सामने लाया। हजूर ये रात में केला काट के चुरा के भाग रहा था। अब देखिए संत की दया। गुरुदेव कहते हैं वो बेचारा हालत खराब, डर के मारे कांप रहा था। गुरुदेव कहते हैं शान है आया होगा, छिप को होगा, ये भूखले होगा, तुम लोग खिलाया तो नहीं होगा, तो चोर को खिलाएगा। भूख लग गई होगी जोर से, अच्छा इसको दही चूरा भर पेट खिला दो पहले। जहाँ गुरु वहाँ की आज्ञा हो क्या करेगा,
भर पे दही चौक खिलवा दी उनको। अब फिर कहते हैं अच्छा नहीं उठ रहा था, अरे जी कपार पर उठा दो केला, और कपार पर केला उठवा दिया, वो लेके चला गया। लेकिन परिणाम क्या हुआ? संत का दर्शन जो किया, संत का प्रसाद जो खाया, उसकी बुद्धि सुधर गई। अब सोचने लग गया कि साधु महात्मा के लोग देता है और मैं कैसा अभागा कि संत के यहाँ चोरी करने के लिए आया, कैसा मैं अभागा। संत दयालु कैसे, भूख से हालत खराब हो रही थी, दिनों में नहीं खाए थे, और बाबा जान गए संत की सही भूख से इसका हालत खराब, खाया नहीं है, और भर पे दही चूड़ा खिला दिया, और घर में भी कुछ नहीं था खाने का, अकेले वो उठवा दिया। कैसे दयालु, कैसे अंतर्जामी प्रभु कि इनका बाल बच्चे का भी कष्ट में जीवन अभी काम चल जाएगा बढ़िया से, हैं न। अब ऐसा काम नहीं करना चाहिए। चोरी करना, उसने चोरी करना छोड़ दिया, आकर के दीक्षा भी ले लिया। बोलिए प्रेम से। यही है पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगड़ाया। पर दुख दुख, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। जो संत होते हैं वो दूसरे के दुख से दुखी होते हैं और दूसरे के सुख से सुखी होते हैं। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सब ही मान प्रद आप अमानी। दूसरे को सम्मान देने वाले होते हैं, दूसरे के सम्मान को छीनने वाले नहीं होते। एक दूसरे संप्रदाय के साधु था, विद्वान साधु, प्रकांड विद्वान साधु। वो आया और गुरुदेव से कहा कि आपसे मैं शास्त्रार्थ करूंगा, अगर आप हमें हरा देंगे तो मैं आपका शिष्य बनूंगा, अगर मैं आपको हरा दूंगा तो आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। अब 500 रुपया बाजी में रखेंगे। अब देखिए गुरुदेव क्या करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मुझे बाजी पर रखने के लिए पैसा नहीं है, बाजी पर रखने पैसा नहीं है, और आप जैसे विद्वान को, ज्ञानी को मैं अपना शिष्य बनाऊं, ये क्षमता मुझ में नहीं है, ये क्षमता मुझ में नहीं है कि आप जैसे विद्वान को शिष्य बनावे, चला बनावे। और मैं सदगुरु बाबा देवी साहब के चरण में जा चुका हूँ और उनसे सही ज्ञान, ईश्वर भक्ति का, प्रभु तक जाने का, दुखों से मुक्ति पाने का सही मार्ग मुझे मिल चुका है। इसलिए मैं और किसी को गुरु धारण कर भी नहीं सकता। और जहाँ तक रही जीत हार की बात, तो आपकी जीत मेरी हार, आपकी जीत मेरी हार। क्या बचा गुरुदेव कहने के लिए, क्या छोड़े इसमें? इसलिए और संत के तो पढ़ता हूँ किताब और सुनता हूँ। और गुरुदेव के चरण रहने के जो मौका मिला तो गुरुदेव को देखा। 74 से 86 तक चरणों में मुझे मौका मिला रहने का और देखने का, देखा हूँ कि संतोषी मैं कह रहा था। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माना, यहाँ प्रत्यक्ष मिलानी स्वभाव। संत पलटू साहब को जलती आग में फेंक दिया था, अब टहल रहे हैं बाजार में, ऐसे शांत। वो उनकी वाणी में है, संत के लिए कहा, शीतल चंदन
चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की त्रास मिटावे। जो कोई आवे जड़त त मधुर मुख वचन सुनावे। चलत फिरत मुस्कान ज्ञान का सुमन लगावे। तीन ताप मिट जाए दैहिक दैविक भौतिक। तीन ताप मिट जाए संत के दर्शन पावे। पलटू ज्वाला उदर की यानी आवागमन की। रहे ना मिटे तुरंत शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल सम। एक पलटू साहब कह रहे हैं संत की शोभा। यह तो उनकी बात हो गई। फिर गुरुदेव की बात सामने आ गई। गांव का नाम नहीं कहूँगा, गांव का नाम भी जानता हूँ मैं। गुरुदेव गए थे सत्संग करने के लिए, ले गए थे बेचारे। झोपड़ी में बासा था, फूस की झोपड़ी में। कुछ लोगों ने कहा ये पुजवाना हमारा काम है, आप क्यों पुजवाते हैं? तो गुरुदेव ने कहा कि कुर्सी खाली थी इसलिए मैं संभाल रखा हूँ, संभालने वाले होंगे हम छोड़ देंगे। संतोष नहीं हुआ और क्या किया, किसी उस ढंग के दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को कुछ पैसा दे करके नियुक्त किया कि महिदास को जला के मार दो। प्रभुदास की बात यादव की गुरुदेव की बात। और जहाँ गुरुदेव का बासा था वो झोपड़ी में आग लगा दिया। पंडाल सत्संगी लोग थे बैठे, सब सोए हुए, और तलवार लेकर के गेट पर खड़ा भी था कि निकलेगा तो काट देंगे या जला के मार देंगे। लेकिन जो दुनिया को जगाने के लाए हैं वो सोए रहेंगे। तलवार लेकर खड़ा है गेटे पर, घर जल रहा है, और उनके आगे से गुरुदेव निकल गए। उसको सुझबो नहीं किया कि हम तलवार चलावे। श्री सद्गुरु महाराज। सत्संगी लोग जग गए, दौड़ गए, तो वो भाग गया। तो जान दोगे भी क्या ऐसा किया फलना ने करवाया, पता चलिए गया। गुरुदेव से कहा हजूर ऐसा अन्याय किया, उसको सजा मिलना चाहिए ना। हजूर तो कम से कम अंधो बना देते उसको, संत का काम सजा देना नहीं है। साधु जो होते हैं वे अपकार करने वाले के भी उपकार करते हैं। साधु किसी को सजा नहीं देते हैं, सजा देना तो परमात्मा का काम है, साधु का नहीं। अभिनंदन ग्रंथ लिखने लग गए। कहा हजूर उस व्यक्ति का नाम दे दिया तो अभिनंदन ग्रंथ में। कहा नहीं, पूरा परिवार बदनाम हो जाएगा, नहीं दो। फिर कहते हैं हजूर उस गांव का नाम दे देता हूँ कि उस फलना गांव में ऐसा किया है गुरुदेव के साथ। कहा नहीं, पूरे गांव में बदनाम हो जाएगा। वो गांव में सत्संग करने को नहीं जाना चाहेंगे। अब सोच सकते हैं कि जो जला रहा था उनके बदनामी भी नहीं हो, परिवार की बदनामी नहीं हो, गांव की बदनामी तक नहीं हो, ऐसा कौन सोच सकता है संत के अलावा? जो संत के पोशाक में हैं वो सोच लेंगे नहीं। संत को पोशाक नहीं होता है, गुण होता है। वकील पोशाक नहीं, गुण। डॉक्टर पोशाक नहीं, गुण। उसे साधु पोशाक नहीं, गुण। कल मैं कह चुका हूँ कि संत का पोशाक नहीं होता है। श्यामाचंद लहरी कहानी का सुना चुका हूँ, गुण। तो यहाँ कह रहे हैं स्वभाव संत का। और
आराध्य की वाणी में अब कहेंगे हम तो रोज पाठ करते हैं, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। ऐसे संत के लिए ही भगवान राम ने कहा शिवड़ी मैया से, सातम सम मोहि मई जगत देखा मोती अधिक संत कर लेखा। ऐसे संत के लिए भगवान श्री कृष्ण भी कहे हैं गीता में, तद्दुधि प्रणिपाते न परिप्रसन्न सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्दर्शिन। ये अर्जुन, आत्मज्ञानी गुरु के पास जाओ, तत्दर्शी गुरु के पास युक्ति जान के अंत साधना करो, कल्याण होगा। यद्यपि गोस्वामी लिख दिए हैं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, कीमती विमल कह दास तुलसी, कि संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता। वहाँ तो कह दिए हैं, लेकिन सहजोबाई कह दी है, राम तजु पे गुरु न विशाल। क्यों? राम तजु पे गुरु न विशाल क्यों? हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाए। दोनों में अंतर यही है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो पापी को संहार करते हैं, संत जब अवतार लेते हैं तो पापी के भी पाप विचार के संहार करके भक्त बना करके उद्धार के मार्ग पकड़ा देते हैं। इसीलिए संत की महिमा बेशी। भगवान पापी के संहार, असंत पापी के पाप विचार के संहार दोनों करते हैं, लेकिन संहार करने में अंतर है। जैसे भगवान राम ही अवतार लिए, तो भगवान राम क्या किए हैं? रावण और बाली जैसे अत्याचारी के संहार किए हैं। रक्षा नहीं किए, संहार किए हैं। और सुग्रीव और विभीषण जैसे भक्तों की रक्षा किए। भगवान कृष्ण अवतार लिए हैं तो कंस और कौरव जैसे अत्याचारी संहार किए हैं। अब विदुर और युधिष्ठिर जैसे भक्तों की रक्षा किए हैं। भगवान के अवतार में भक्त की रक्षा हुई, अब पापी का संहार हुआ। लेकिन जब भगवान बुद्ध अवतार लिए और हमारे आराध्य जैसे संत अवतार या आराध्य अवतार लिए हैं, तो उंगली माल जैसे डाकू का भी पाप वृत्ति के संहार करके और उद्धार के मार्ग पकड़ा दिए। इसे संत की महिमा विशेष है। यहाँ पर भी गुरुदेव की बात फिर आ गई सामने। ये देखी हुई बात, वहाँ भी मैं गुरुदेव के साथ में गया हूँ। एक उदा किशुनगंज की कहानी है, मधेपुरा जिला में पड़ता है। उदा किशुनगंज जी, नाम भी जानता हूँ, लेकिन पूज बाबा ने कहानी कह रहे थे तो मैंने कहा तो फलना गांव का है, फलना नाम है। पूज महर्षि सिंह महाराज कहते अरे नाम नहीं कहो, कहानी कहो लेकिन नाम नहीं कहो। नाम भी जानता हूँ। अब देखिए उसके साथ क्या हुआ। एक बच्ची की शादी जो हुई है, धनी मनी घर, गुरु माँ को भी ले गए हैं। अंतिम में परिवर्तन जो हुआ है, पति वही खाता पीता था, चोरी तो नहीं करता था, लेकिन मांस मछली खाता पीता था। ये समझाती थी कि आप ऐसा भोजन नहीं कीजिए, ये जीव हत्या का पाप होता है। वो कहता नहीं मानता था। कहा बना खिला हमको, धनी परिवार है। ये कहती हमारे दादा सत्संगी, माँ सत्संगी, बाप सत्संगी, सब सत्संगी है,
मैं कभी देखी नहीं हूँ, ये सब हमसे नहीं होगा। हमको जो काम कहिए करने सब करने तैयार हूँ, लेकिन ये हमसे नहीं बनेगा। वो ऐसा बेवकूफ़ निकला, क्या कहता है, तुमको कोई काम नहीं करने, बस एक ठो यही काम करना, बना खिलाओ। तो कहते ये तो हमसे नहीं होगा। तब क्या दिया धमकी कि नहीं बना के दोगी ना, हम दूसरा विवाह करेंगे। तो इससे बढ़ कर के और कुछ हो सकता है बच्ची के लिए तकलीफ? फिर भी हिम्मत नहीं हारी। गुरु के पैसे कैसी श्रद्धा, हिम्मत नहीं हारी। कहती आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको रोक नहीं पाऊंगी मैं, लेकिन मैं आपको छोड़ करके माता पिता के कपार पर भार होने के लिए जाऊंगी भी नहीं, रहूंगी यहीं, चनौड़ी बन के रहूं, लेकिन रहूंगी यहीं, लेकिन बनाऊंगी नहीं। ये हमसे नहीं होगा, और जो काम हम सब करेंगे। वो कहा नहीं, हम तुमको कोई काम नहीं, हमको यही एक काम यही लेना है, बना खिला कर, तो होगा नहीं। आखिर धमकी देने पर भी ये तैयार नहीं हुई। वो ऐसा बेवकूफ़ निकला कि दूसरा विवाह करिए लिया, करिए लिया, और तैयो हिम्मत नहीं हारी। रहने लगे एक बगल में। अब गांव में सत्संग बात फैल गई कि बच्ची को सत्संग के चलते इतना कष्ट हो गया, तो सत्संग तो मिलना चाहिए, बच्ची कहाँ जाएगी सत्संग करने के लिए। तो गांव के अगल बगल के गांव के 10-20 गो माई उन्हीं घर पर सत्संग करने लग गई, और उसका घर बन गया सत्संग घर। अब कुछ दिन के बाद वो बेचारे अपन रहते थे मस्ती से। कुछ दिन के बाद दूसरी पत्नी जो हुई, कि कह सौतीन ना, कह सौतीन, हाँ सौतीन, उसके मन में होने लग गया कि मेरे पास तो कोई नहीं आते हैं रोज़, और दीदी के पास रोज़ जाते हैं 10-20 वो लोग, इस समय से विशेष गुण है तब ना। वो जाकर बैठने लग गई दूसरी वाली भी। तो गुरुदेव लिखे हैं सत्संग योग में अष्टघातक लिखे हैं ना जी, मनुस्मृति में। आदेश देने वाले को, अगर बाप दादा नहीं खाता है, अगर बच्चे को आदेश देता है खा, तो पाप के भागी दादा भी बनेगा। आदेश देने वाले को, खरीदने वाले को, टुकड़ा करने वाले को, मसाला पीसने वाले को, पकाने वाले को, खाने वाले को, 8 आदमी को पाप लगता है। वो जानबूझ के पाठ करे, रोज बीच बीच में वो व्याख्या करे, मन में होने लगे अरे राम इतना पाप होता है सब खाने से। वो भी खाना छोड़ दी, दूसरी भी खाना छोड़ दी, लेकिन बना कर दे रही, डर के मारे बना करके दे रही है। अब वो समझाती थी, वो यो समझाती थी, 2 हो गई, अब तैयो नहीं मानता था। होते होते बना के देती थी, समझाती थी, जब तक ज्ञान कच्चा रहा तब। ये दोनों मिल गई और ज्ञान ठोस हो गया उसका भी, वो बनाना छोड़ दी। अब धमकी देती थी, अब तीसरा कीजिएगा तो उसको भी जरा मिलाएंगे, तब चौथा कीजिएगा। और पड़ गई फिर हम कि बात तो सही है, एक ठोक किया, दूसरा जरा मिला लिया है, अब तीसरा करेंगे तो फिर उसको मिला लेंगे, रहेंगे इसी एक है सब। अब क्या करें? अब बेचारे खाते थे बाहर में, आज दोनों ही एक हो गई। चाहे तो गेट दिया हुआ है, घेरा दिया हुआ, दोनों शौतीन गेट पर खड़ा हो जाए, आखिर स्नान कीजिए तब अंदर आने, तो बाहर में सोइए बरंडे पर। अब उन्हीं को सो जाओ, दोनों खड़े जाके गेटे पर। स्नान करे तो अंदर आवे, नहीं तो भर रात बरंडे पर सोती है। होते होते हाँ एक बार छुट्टी गई, वो पत्र लिखी गुरुदेव से। जो पत्र आता था हमारे महर्षि संश्री जी महाराज पढ़ लेते थे पहले, और तब गुरुदेव को सुनाते थे, और तब गुरुदेव जो कहते थे वो लिख देते थे। तो पत्र लिखी कि हजूर इस तरह की बात हो गई, मैं क्या करूं? तो गुरुदेव को सुनाए, तो गुरुदेव ने कहा कि लिख दीजिए, सब दिन होत न एक समान, मेरा आशीर्वाद है, घबरावे नहीं। और हिम्मत हो गया। जब छोड़ दिया सब सरपट, तब गुरुदेव से समय बनाए, छोड़ दिया पूर्व समय बनाए, समय बनाए। उनके घर पर गुरुदेव भी गए हैं, और हम महर्षि
संसवी महाराज, राम पूज्य रामलगन बाबा, भगीरथ बाबा, एक से गुरु प्रसाद बाबा और मैं 5 वर्ष सेवक सत्संग किए थे। अब बरसों होने लग गई थी, जगह नहीं था, तो गुरु प्रसाद बाबा सीढ़ी के नीचे घुस गए थे, रात में सोए थे, वो याद है अभी तक। और वहीं पर तब बेचारे दीक्षा भी लिया, उनका नाम है गौरीशंकर, जो तेरे मुँह से निकल ही गया। अब तो वो है नहीं ना उनके। नहीं है, अब नहीं है, साल भर पहले शरीर त्याग दिया, अब नहीं है। दो पत्नी में एक को नहीं है, वो दोनों भी शरीर त्याग, 3 बेटा और 3 बेटी, 6 दोनों 12, वो दोनों पत्नी 12। अभी सब सत्संगी, सब पूरे नाती नतनी सब सत्संगी पूरे। जब गुरु महाराज गए ना सत्संग में आए, एक के बार नहीं पा गया सब, वो बेचारे भी दीक्षा लिया। तो कहने का भाव, संत मैं जो कहा कि भगवान पापी के संहार करते हैं, संत सदगुरु पापी के विचार को संहार करके शांति के मार्ग पकड़ा देते हैं। इसलिए संत की महत्ता भगवान से भी अधिक। इसलिए कहा है, गुरु गोविंद 2 खड़े, काको लागों पाँव, तो बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो बताए, गोविंद जी बताए। इसीलिए तो भगवान राम जब कौशल्या माँ के पास गए, कौशल्या माँ कहती है कि बेटा कैसे विजय प्राप्त किया ऐसे दुष्ट रावण पर, तो वहाँ भगवान राम ने कहा है, गुरु वशिष्ठ, अपनी बड़ाई नहीं किया है, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। मैं गुरु कृपा से ही विजय प्राप्त किया है। इसलिए संत की महिमा कितना ही गाया जाए कमी होगा। इसलिए वहाँ कह रहे हैं कि आखिर भक्ति प्रारंभ कहाँ से होती है, भक्ति प्रारंभ कहाँ से होती है। इससे पहले भगवान कह रहे हैं, वहाँ भी पाठ मत सुने हैं, दूसरा है शिव अज, एक ही नहीं कहने वाले, सब कह रहे हैं। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाही, लेकिन रघुपति भगति बिना सुख नाही। तो रघुपति भक्ति कैसे करोगे, तो जब तक समतम शरण नहीं जाएंगे नहीं समझ पाएंगे। परमात्मा आत्मगम्य हैं, इंद्रिय अवगम्य हैं, वो प्रभु हर जगह हैं, उनसे खाली कहीं नहीं है, यह ज्ञान नहीं होगा। संत ही बताने वाले होते हैं। इसलिए संत की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। संत जो होते हैं वह अहंकार को भी दूर कर देते हैं। अगर भक्त को अहंकार हो जाए तो अहंकार को दूर करके भक्त अपने आगे बढ़ा देते हैं। इस पर भी एक कहानी याद आ गई, आज गुरुदेव की कहानी आई विशेष करके। ये गुरुकोपा घाटी की बात है। राजदेव, वैसे तो गुरुदेव को कई बार मौका मिला है मुझे गुरुदेव उठाने का, मुझे भी, लेकिन एक दो कहानी सामने आ गई। एक बार पहली बार की कुप्पा घाटी की, मैं तो छोटा सेवा करता था, सहायक भंडारी था मैं। बर्तन बासन बनना, भोजन बनाने में सहयोग करना, रोटी सब्जी इत्यादि और गुरुदेव के थाली बर्तन और कपड़ा लत्ता खींचना, ये सब पूरी अंदर बाहर झाड़ू बड़ा, ये सब छोटा सेवा था मेरे पास। हाँ, पूज्य रामलंगर हुलचर चलाते थे। आचार्य श्री महर्षि महाराज ये सब तेल मालिश करते थे। तेल मालिश के समय में भोजन खिला, भोजन कराते थे। संसर्गी महाराज भोजन कराते थे और जलपान कराते थे। पूज्य रामलंगर जलपान कराते थे। कभी कभी भरत भी करा देते थे, कसर कभी कभी, लेकिन उसका नियम जो था सब दिन रामलंगर कराते। और हुलचर भी घुमाते थे रामलंगर बाबा। कभी कभी तो हम घुमा लेते थे, वो अलग बात है, लेकिन उनका नियम था और एक आदत बनी थी
जो हुलचल कोई पकड़ के हम ही घुमाने कोई टेब लेते थे। रे राम लगन कहाँ है, और उनकी आदत थी उन्हें घूमने लगे, उन्हें कुछ काम करने लग जाए, कुछ उसको बताने लग जाए, देखिए उनकी आदत थी। हाँ, कुछ भगीरथ हुआ गुरु महाराज को बैठा देते थे हुलचल पर, हाँ तब चले जाते कभी घूमने में, कभी शौचालय विशेष करके बैठा करके। तो वहाँ गुरुदेव को बैठा दिए हुलचल पर। मैं भी जाता था हाथी नलाम शौचालय, अब भगीरथ बाबू जाते थे तो चले गए, लेकिन मैं घूमता था अगल बगल में, कहीं मौका मिल जाए, जरूरत पड़ जाए गुरुदेव को, जब तक नहीं आए हैं तो अगल विशेष करके। तो संयोग से एक दिन नहीं आए, हाँ गुरु महाराज जरूरत पड़ गई जल्दीबाजी, आगे आंगन में, तब मैं फंस बगले में था। तो कुछ रामलाल वहाँ कहता है हजूर भगीरथ नहीं लो छे अपन प्रमोद छे साथे में, जे सेवा में रहे हजूर की सेवा में छे, एकरा कहीं ले चले ले। तो गुरुदेव देखने लगे मेरे तरफ, अरे प्रमोद ले चलोगे, हम जे आज्ञा हो हजूर की, अच्छा ले चलो। अब जो गुरु महाराज के ले चलो, थोड़ा हम डर गए, पहली बार मौका लगे, पहला बार की कहानी कहा कि पता नहीं गुरु महाराज कितना वजन होंगे, पता नहीं, फिर भी हिम्मत बांध गुरु महाराज को उठा लिए। तो ये जो मन में हुआ ना कि पता नहीं कितना वजन होंगे, तो गुरु महाराज देख ली डर रहा है, तो उठाए न, मैं जो उठाया गोदी में, छोट बच्चा नहीं होता है, बिल्कुल हल्का छोटे बच्चा, हम दौड़ते गए और बिछावन पर लेटा दिए, पूज राम लगनवा पात्र लगा दी। अब उसी समय से मेरे मन में बात घूमने लगी, अरे बाप गुरु महाराज कुछ न, शरीर में कुछ नहीं, ये बच्चा भै गला, बिल्कुल बच्चा, यही बात घूमे हरदम। अब संयोग से एक के दिन के बाद फिर मौका लग गया, बाबा नहीं आ पाए, तब मैं बगली में था, सोचिए रहा था भने ले जाएंगे आजो, भने नहीं आए हैं, बगली में खड़ा था मैं। तो रामलाल कहते हजूर वो तो नहीं आलो, अच्छा हजूर प्रमोद छे बगले में, कहीं ले चले ले अंदर। तो गुरु महाराज टेब लिए कि आज इसके मन में थोड़ा सा आम हो गया है। तो गुरु महाराज कहते हैं हाँ रे प्रमोद ले चल मैं हमारा, हम तो हाँ हजूर एकदम लग चल जेबे, हाँ हजूर लग चल। तो गुरु महाराज अच्छा ले चलता, गुरु महाराज ले चलता है, तो उठा तो लिए। अब जैसे बने 3 सीढ़ी थी अंदर प्रवेश करने में, गुरु महाराज के निवास में 3 सीढ़ी थी। अब पहले सीढ़ी पर पैरे रखे हैं कि पसीना से लथपथ हम हो गए। अब टांगे न उठे, आगे टांगे न उठे, जैसे बड़का पत्थर का पार पड़ा जाता है वैसे गुरु महाराज भारी बन गए। हम कहा अरे बापी की भाग गिरज में लोग की कहते मंगनी में चोट लगा देते गुरु महाराज का, ये क्यों रहे गुरु महाराज की भाग गए। तब याद आ गए इतना गुरु महाराज परसों इतना हल्का, आज इतना भारी कैसे हो गए। ओ तुमको अहंकार हो गया, इसीलिए गुरु महाराज तुम्हें भारी बन गए हैं। फिर मैं तुझसे प्रार्थना, हे गुरु महाराज जल्दी हल्का हो जाने तो हम गिर जाए, जल्दी हल्का हो जाए तो हम गिर जाए। जैसे प्रार्थना किए ना, फिर गुरु महाराज वैसे हल्का बन गए, वैसे हल्का, फिर जा करके लेटा दिए। तो कहने का भाव यही है, मन की जाने सब गुरु सोचते मात। अब तो मैं कह चुका हूँ, मन की जाने सब गुरु कहूँ छिपावे अंध। सतगुरु को मानुष जानता ते नर कहिए अंध। जो सतगुरु को मनुष्य समझता है वो अंधा है, जो कहता सतगुरु महाराज अभी नहीं है वो महान अंधा है, वो देखने की क्षमता उनमें नहीं है। फिर गुरु महाराज की कहानी याद आ गई, इस शरीर छोड़ने के बाद की कहानी, शरीर छोड़ने के बाद कहानी एक आ गई। सोनदानकन की घटना है, गजाधर चौधरी नाम है उनका, गिरमे का काम करता था, अब नहीं है, शरीर छोड़ दिए। क्या नाम बताइए? गजाधर चौधरी, अब नहीं, शरीर त्याग दिए।
उनकी पत्नी ऐसी भक्तिन अपने से सप्तम मंदिर में झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, सुबह शाम अस्तुति बैठती थी। अगर दूसरा आदमी कोई पोछा लगा लिया, झाड़ू लगा लिया मंदिर में, उस दिन भूखले रह जाती थी कि आज मैंने गुरु महाराज कोई काम नहीं किए, हमको खाने का अधिकार नहीं है, भूखले रह जाती। ऐसा प्रेम। ज़्यादातर वो बैठे थे दुकान पर, एक सज्जन आया, सोना कुछ जेवर लेकर के, गिरवी नहीं रखता है, बंधक जी बंधक दिया, शायद 20-25 हज़ार कुछ ऐसे टका कुछ लिया, टका याद नहीं है पूरा। तो पैसा लौटाएंगे तब ना फिर जेवर ले जाएंगे, तो पैसा तो ले लिया, जेवर बाद दे दिया। और गजाधर वो इधर उधर काम करने लगे, देखने लगे, काम में मस्त हो गए। वो बैठा था उस बगल में और देख रहा था, और नज़र इधर उधर देखा कि बगल से जेवर बाग उठा के जेब में रख लिया। पैसा तो लेबे किया है, तो पैसा वापस करता तब ना जेवर ले जाता। और उधर काम बस मस्त हो गए, जेवर ले करके कुछ देर के बाद निकल गया। एक काम मस्त था, जब सामान समेटने लग गए तो जेवर नहीं मिला। करे वो तो ऐसा आदमी है, ये तो जुल्म हो गया। कहेगा हमारा 2 लाख का था, 1 लाख का था, 2 लाख का था, हमारा जेवर दीजिए, नहीं तो पैसा दीजिए 2 लाख 3 लाख। कहाँ से क्या करेंगे, जुल्म हो गया। गया पत्नी से कहा, तो पत्नी और चिंतित हो गई। सत्संग मंदिर गुरु महाराज से छोड़ते तब कहानी कह रहा हूँ। कुर्सी के पास गई, 10 बजे रात तक रोती रही, हे गुरुदेव मेरा सहारा दुनिया में कोई नहीं है, आपके अलावा मैं दुनिया में किसी को नहीं जानती हूँ, हमारी प्रतिष्ठा आपके हाथ में है, आप बचाइए या ना बचाइए आप जानिए, जो कीजिए आप जानिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। 10 बजे रात तक रोई और गई घर, रात में खाई नहीं, भरों रात जप करती रही बैठ करके। तब भक्त के कष्ट को भगवान सह लेंगे। जब तक द्रौपदी कहती रही दुख हरो द्वारिकानाथ, भगवान नहीं आए। 5 पति मूरी गोद लिया था, एक भी मूरी नहीं उठा रहा था। मालिक दुख हरो द्वारिकानाथ, शरण में तेरी, बिनु काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश को उठा जब खींचना शुरू किया है, दुशासन चीड़, जब देखती है कोई 5 पति मूरी गोद लिया है, कोई सहाय करने वाला नहीं है, तब पुकार लगाई है। दुख हरो द्वारिकानाथ, शरण में तेरी, बिनु काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार महा दुखदाई, कर पकड़ते मेरी चीर और लाज नहीं आई। 5 पति बैठे मौन, अब कौन गति होई, ले नंद नंदन को नाम सभा में द्रौपदी रोई। तब तक भगवान नहीं आए हैं। और जब देखिए अब कोई सहाय करने वाले नहीं हैं, तब कहती है हे, फिर पकड़ी, थोड़ी पकड़ के भी रखी और दोनों हाथ छोड़ दी। और तब कहती हे घट घट बासी, प्रभु कहाँ हो रक्षा करो। जैसे कहती है हे घट घट बासी रक्षा करो कहाँ हो, तो वसन रूप भैश्याम, भगवान वस्त्रे बन गए। और 10,000 हाथी का बल समाप्त हो गया, सारी समाप्त नहीं हुई है। एक कवि को कहना पड़ गया कि नारी है कि सारी है, और सारी है कि नारी है, और नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। पते ने चला, जब एक निष्ठ हो गई तब प्रभु ने सारी रूप धारण करना पड़ गया। तो यहाँ जब रोती रही बर्दाश्त हो जाएगा, वहाँ क्या होता है, जो आया था जेवर लेकर के सोया कमरा में, तो धक्का लगता है केवाड़ी में, जोर से आवाज़ आती है, ऐ जी जेवर लेके आ गया है, जल्दी पहुँचाओ। देखता कहीं कुछ नहीं, केवल आवाज़ आती है, बंद करके सो जाता है। 5 मिनट नहीं होता है, फिर धक्का लगता है,
अय जी जेवर जल्दी पहुँचाओ। देखता कहीं कुछ नहीं, फिर सो जाता है, फिर 5 मिनट होता है, फिर धक्का लगता है केवाड़ी में, अय जी जेवर जल्दी पहुँचाओ। 1 बजे 1:30 बजे रात्रि में केवल देखता है एक बूढ़ा बाबा, दाढ़ी पकी हुई है, कमर टेढ़ी है और हाथ में लाठी लेते हुए इधर से उधर जा रहे हैं। बस इतना पर देखा, हूबहू आराध्य के रूप में 1:30 बजे रात्रि में। और भरों रात बस यही शब्द होता रहा, जीव जल्दी पहुंचा। 55 मिनट पर सुबह होता है तो पत्नी से कहता है, देखो न पैसा तो लेबे किया है, जेवरबो लेके आ गए हैं, लगता है गदाधर बाबू के देवता बड़ा शक्कर है, भर रात हमको जगाया है, सोने नहीं दिया है। तो पत्नी कहती, बाप रे बाप, सही बात है, जल्दी लौटा आइए, क्षमा मांग लीजिएगा, नहीं तो बाल बच्चा पर भी खतरा हो जाएगा। वो बेचारा जेवर लेकर आता है गदाधर बाबू के पास दुकान पर, चरण में रखता है और हाथ जोड़ के कहता है कि बाबू हमसे गलती हो गई और जेवरवा लेके चले गए हैं, आपका देवता बड़ा शक्कर है, भर रात हमको सोने नहीं दिया है, भर रात जगा के रखा। तो गुरु महाशय नहीं रहने की बात ही कहाँ भी है, बोलिए प्रेम से। इसलिए संत मरते नहीं हैं, शरीर त्यागते हैं जब इच्छा तब। सुबह मैं कहानी सुना चुका हूँ, जब मौज तो ऐसे संत बराबर नहीं मिलेंगे। तो ऐसे संत का जो ज्ञान है, उनकी जो वाणियाँ है, उनका जो उपदेश है, उनकी वाणी को पकड़ के भी चलेंगे तो हो जाएगा प्रथम भक्ति में। इसलिए भगवान ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। जब तक संत के शरण में नहीं जाएंगे तो प्रथम भक्ति भी शुरू नहीं होगी, तो अंतिम कहाँ से? प्रथम भक्ति में संत का शरण। यही प्रश्न किए थे वहाँ शिवड़ी माँ के पास जो गए हैं, शिवड़ी माँ के पास जो गए हैं, हाथ जोड़ खड़ी थी शिवड़ी, पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, राम देखी प्रीति अति बाढ़ी, सबड़ी देख राम गृह आए, गुरु के वचन समुझे भाए। प्रेम मग्न हो गई थी वहाँ। वो लिखा, प्रेम मगन मुख वचन न आवा, अब बार बार पद शीश नवावा। बार बार प्रणाम करती है हाथ जुड़ के और कहती, प्रभु आपकी स्तुति मैं किस प्रकार से करूं, मैं तो नीच जात की हूं। हे प्रभु, के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधाम जाति में जड़मति भारी, ए आधमते आधाम आधाम आति नारी, 3 माह में मति मंद अघारी। हे प्रभु, मैं तो नीच से नीच, स्तुति करने की क्षमता नहीं। लेकिन इस पर भगवान क्या कहते हैं कि सुनो, मैं केवल भक्ति का नाता जानता हूँ। अरे समय भैया गए, संक्षेप में खत्म करते जाइए ले दुबई। आप समेट पड़ते हैं। भगवान कह रहे हैं, एक जगह लिख रहे हैं, नीच नीच सब तरी गए, राम भगति लवलीन, जाति के अभिमान में बूढ़े सकल कुली। दूसरे कह दिए हैं, तुलसी भगत सपच भलो, भजे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम के, जहाँ नहीं प्रभु नाम। भगवान कह रहे हैं कि सुनो, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगत
भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। ए भगतिहीन नर सोहाय कैसा, बिनु जल वारिद देखिए तैसा। रे नबधा भगति कहाँ तो ही पाही, सावधान सुनो धर्म न माही। दो ही आदमी हैं तब सावधान, सावधानों को सुनो, क्योंकि सुना जाता है समझने के लिए, समझा जाता है करने के लिए, और किया जाता है पाने के लिए। सुनेंगे तब न समझेंगे कि भक्ति प्रारंभ कहाँ से, किसे कहते हैं भक्ति, राम कौन, राम कैसे प्राप्त करेगा, कौन कहाँ, सुनेंगे तभी ना। तो कहाँ सुने, कल मैं कह चुका हूँ, इसी भगवान राम कह रहे हैं प्रथम भगति। शुरुआत कहाँ, दर्शन हो रहा, भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा कल्याण हो गया। क्या कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। संत कैसे होते हैं उसे आगे मैं वर्णन कर दिया हूँ, फिर उधर नहीं जाऊंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रेम से सुनना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। ए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दान शील विरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, स्वप्न हो नहीं देखाई पर दोषा। नवम सराल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। ए नवमा एक जिनके ये होई, नारी पुरुष स चराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। रे जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहु आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परमे अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक देह हरिपद, लीन भाई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत,
शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। जातिहीन अघ जन्म मही, मुकुत के असनारी, महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी, महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। इन 9 प्रकार की भक्ति भगवान वर्णन किए हैं और अंत में कह दिए हैं कि सकल प्रकार भगवत तोड़े। तो सभी प्रकार की भक्ति थी ही, तो भगवान उपदेश क्यों किए? तो शबरी को माध्यम बनाए और ज्ञान दे हम संसार के लोगों को। इसी प्रसंग को गुरुदेव ने उठा करके आराध्य देव ने हम संसार को दिखाने की कृपा किए हैं कि ऐ संसार के लोगों, भक्ति राम की कैसे की जाती है, शुरू कहाँ से होती है, जरा इधर देखो और उस पर चलो, तब कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। तो दूसरी भक्ति में सुनने के लिए ही, चौथी भक्ति में गुणगान, पांचवी भक्ति में बता है मंत्र जाप जो बता दे गुरु, उस पर पूर्ण विश्वास। नाम बहुत है, बहुत नाम में जो गुरु बता दे सिद्ध किया हुआ नाम। परसों में कह चुका हूँ, नहीं परसों निकला तो कल लेना कि पानी अलग है, नीर अलग है, जल अलग है, वाटर अलग है, 4 चीज लेकिन तत्व एक ही। तो उसी तरह से शिव कहिए, राम कहिए, कृष्ण कहिए, दुर्गा कहिए, काली कहिए, सरस्वती कहिए, जो जिसका नाम ले लीजिए, अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, तितिर कहिए, ब्रह्म कहिए, भगवान कहिए, बात एक ही है। भगवान कृष्ण ने कहा कि धरती की धूल गिनना आसान है, मेरा नाम गिनना आसान नहीं है। तो नाम अनेक है वही प्रभु का, तत्व एक, और प्रभु न स्त्री है न पुरुष हैं दोनों के माता पिता सब हैं। इसलिए जब तक संतों सर्व नहीं जाएंगे इस सार तत्व को नहीं जान पाएंगे। इसलिए जो मंत्र बता दे गुरु जपने के लिए, उनका सिद्ध किया हुआ मंत्र है जो आराध्य बताए हैं, उस विश्वास के साथ जो जपते रहेंगे उन्हीं का मन सिमटा होगा। वही इष्ट के रूप पकड़ लेते हैं, रूप भी बहुत हैं। आज घर घर में फोटो लगा लिया है अरुण गोविल का, और क्या नाम है दुर्गा जी का भी। तो दुर्गा सीता मैया नहीं है, वो तो एक्टर हैं, पैसा कमाने वाली। फिर सिनेमा जो नहीं करना चाहिए वो पाठ किए हैं, तो वो राम नहीं न है, वो सीता नहीं न है। लेकिन एक आदमी बता रहा था, वही गुरु अरुण गोविल कहीं जा रहा था गाड़ी से, टीवी पर दिखा रहा था, तो गाड़ी रोक करके यो देखने लग गया रोड के बगले में। कहीं जा रहा था, समय पर नहीं दिखाता था पहले घंटा समय पर, तो देखने लग गया। तो लोग जो देख रहा था तो देखता है, उसमें दिखा रहा है, अब बैठा हूबहू चेहरा मिल गया। तो गौर से देखने लगे, पूछने लग गए कि आप ही किए हैं क्या? करके हाँ हम ही किए हैं। मिल जो गया। अब गांव में हल्ला कर दे, राम आए राम, भर गांव के लोग दौड़े उसको प्रणाम करने के लिए, तो राम हो गए। राम तो नहीं, लेकिन संत का चित्त बनावटी नहीं है। MM संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें।